कल रात का सपना अभी भी चल रहा हो और आपको पता ही ना हो। आपने कभी फील किया है सपने में पूरा एडवेंचर जी लिया, लड़ाई, भागना, उड़ना, डर, लेकिन आंख खुली तो सिर्फ कुछ मिनट बीते थे। शौक ये है, सपने में समय वैसे चलता ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। जब आप सो रहे होते हो, आपका दिमाग कहानी बना रहा होता है, घड़ी नहीं चला रहा होता। आरईएम स्लीप के दौरान आपका ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि कई बार जागने जितना। लेकिन लॉजिकल कंट्रोल सेंटर जो सवाल पूछता है, जो बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, वो आधा सोया होता है। इसीलिए सपने में आप ट्रेन में होते हो, फिर अचानक बचपन के घर में, फिर एग्जाम हॉल में, और आपको सब नॉर्मल लिखता है। सबसे खतरनाक ट्विस्ट सुनो, रिसर्च ये इशारा करती है कि सपने के एक्शंस अक्सर रियल टाइम के करीब ही होते हैं। मतलब अगर आप सपने में 15 सेकंड दौड़े तो बाहर की दुनिया में भी लगभग उतना ही समय बीता। फिर हमें क्यों लगता है कि सपना बहुत लंबा था? क्योंकि उठने के बाद दिमाग पूरी फिल्म याद नहीं रखता, सिर्फ हाइलाइट्स रखता है। जैसे ट्रेलर देखो, 2 मिनट में 3 घंटे की कहानी। आपका ब्रेन मेमोरी को कंप्रेस कर देता है और आपको इल्यूजन देता है कि आपने घंटों जी लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सपने में समय फ्लेक्सिबल लगता है और रियलिटी में भी टाइम का अनुभव इमोशन पर डिपेंड करता है, डर में 10 सेकंड 1 मिनट जैसे लगते हैं, खुशी में 1 घंटा 5 मिनट जैसा, तो क्या समय सच में कांस्टेंट है या सिर्फ दिमाग का परसेप्शन हैक? शायद समय बाहर नहीं, आपके अंदर बन रहा है। और अगर दिमाग आपके लिए समय का अनुभव डिजाइन कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि अभी जो आप रियल मान रहे हो वो भी परफेक्टली एक्यूरेट है? हो सकता है आप समय में नहीं जी रहे, समय आपके दिमाग में जी रहा है। और अब सबसे डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी सुनो। कभी ऐसा हुआ है आप किसी बोरिंग लेक्चर में बैठे हो, हर सेकंड भारी लग रहा हो, और कभी ऐसा भी हुआ फ्रेंड्स के साथ 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। क्लॉक दोनों जगह सेम स्पीड से चल रही थी, फिर एक्सपीरियंस अलग क्यों था? क्योंकि टाइम बाहर नहीं बदला, आपका ब्रेन बदला। जब आप बोर होते हो, ब्रेन ज्यादा डिटेल्स नोटिस करता है, हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड होता है, इसलिए वक्त लंबा फील होता है। लेकिन जब आप एंजॉय कर रहे होते हो, ब्रेन सिलेक्टिव हो जाता है, कम डिटेल स्टोर करता है, बाद में मेमोरी शॉर्ट लगती है। मतलब वक्त का एक्सपीरियंस मेमोरी की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब जरा और डीप जाओ। अगर आप किसी एक्सीडेंट या ट्रॉमेटिक मोमेंट पे हो, लोग कहते हैं सब स्लो मोशन में होता है। रियलिटी स्लो नहीं होती, ब्रेन हाइपर फोकस मोड में चला जाता है, हर माइक्रो डिटेल कैप्चर करता है, इसलिए बाद में वो मोमेंट स्ट्रेच्ड लगता है। तो सच क्या है? टाइम एक फिक्स्ड रिवर है या ब्रेन का एडिटेड मोन्टाज? आप जो पास्ट फील करते हो वो स्टोर्ड परसेप्शन है, आप जो फ्यूचर इमेजिन करते हो वो प्रिडिक्टेड परसेप्शन है, और प्रेजेंट, न्यूरोसाइंस के हिसाब से आप जो प्रेजेंट फील करते हो वो भी 0.3 या 0.5 सेकंड पुराना प्रोसेस्ड वर्जन होता है। मतलब आप टेक्निकली हमेशा थोड़ा सा पास्ट में जी रहे हो। तो अब सोचो, अगर सपने में टाइम फ्लेक्सिबल है, रियलिटी में परसेप्शन फ्लेक्सिबल है, मेमोरी एडिटेबल है, तो क्या टाइम एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस है या सिर्फ सर्वाइवल टूल? शायद टाइम एक मेजरमेंट नहीं, एक इल्यूजन है जो ब्रेन ने बनाया है ताकि आप सर्वाइव कर सको। और अगर ब्रेन टाइम को डिजाइन कर सकता है, तो क्या आप सच में वक्त के कंट्रोल में हो या वक्त आपके ब्रेन के कंट्रोल में है? वैसे एक ऑनेस्ट सवाल, आपका सबसे बोरिंग लेक्चर कौन सा था? वो जहां क्लॉक की सेकंड हैंड भी आपका मजाक उड़ा रही थी, जहां 10 मिनट 1 घंटे जैसे लग रहे थे और दिमाग बार बार कह रहा था बस खत्म हो जाए? नोटिस किया, लेक्चर नहीं बदला था, टाइम नहीं बदला था, सिर्फ आपका परसेप्शन बदल गया था। यही है दिमाग का खेल, वो सिर्फ याद ही नहीं बनाता, वो समय को स्ट्रेच और कंप्रेस भी करता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि वक्त रुक गया है या उड़ गया है, याद रखना शायद टाइम नहीं, आपका ब्रेन एडिट कर रहा है। फायर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को भी हिला गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताओ आपका सबसे बोरिंग लेक्चर कौन सा था, और क्या कभी टाइम स्लो मोशन जैसा फील हुआ है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम खोलेंगे दिमाग का एक और ऐसा इल्यूजन जो आपकी रियलिटी की डेफिनेशन ही बदल देगा। मिलते हैं नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। तब तक सोचते रहो और सवाल पूछते रहो।